और हमारे भारत की गुरुकुल परंपरा एक जैसी है। थोड़ा समझिएगा, हमारे भोलेनाथ जी की कृपा और पूर्व के जो गुरु कुल की परंपरा थी वो एक जैसी। पूर्व में जो गुरुकुल की पढ़ाई और आज के जमाने की जो स्कूल की पढ़ाई, इन दोनों में अंतर है। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में जो पढ़ने जाता था, गुरु उसको ऐसी विद्या अध्ययन कराता था कि उसको किसी ना किसी राज्य का राजा बनवा देता था, जो गुरुकुल की परंपरा थी। गुरु जब बच्चों को पढ़ाते थे तो ऐसी विद्या अध्ययन कराते थे, ऐसी विद्या अध्ययन कराते थे कि उनको कहीं ना कहीं का राजा बना देते थे। ये गुरुकुल की परंपरा। और आज स्कूलों की परंपरा क्या है कि वो तुम्हें पढ़ाते हैं और कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब वो ये नहीं चाहते कि तुम राजा बनकर बैठो। ये जितने भी स्कूल हैं जो अंग्रेजों ने यहाँ खोल दिए हैं, हमारे यहाँ इन स्कूलों का महत्व नहीं था। हमारे यहाँ थी गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा। गुरुकुल की परंपरा में राजपाट मिलता है, पढ़ाया ऐसा जाता है कि बच्चों को विद्वान इतना कर दिया जाता है कि वो राज्य एक राजा बनकर बैठता है। और अंग्रेजों ने यही तो विचार करा, ये गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, क्योंकि यहाँ जितने भी अगर गुरुकुल में पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं राज्य करेंगे। और अंग्रेज चाहते थे कि भारत में रहने वाला व्यक्ति राज्य करे, ये अच्छी बात नहीं, तो इनको नौकर कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोल दिया जाए। स्कूल में क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे और किसी ना किसी कंपनी में नौकरी ढूंढेंगे। खुद की कंपनी नहीं खोल पाएंगे, ये दूसरे की कंपनी में काम करेंगे, पर अपना नहीं खोल पाएंगे। और हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय गुरुकुल की परंपरा कहती है कि जब किसी गुरु की शरणागति में आप बैठें, सही चलाओ ना बाबा, जब किसी गुरुकुल की परंपरा में आप बैठें, जब किसी गुरुकुल की परंपरा के अंतर्गत आप पहुंचे, तब वो आपको एक अच्छी अवधि तक, एक अच्छे पद तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक गुरु आपको कभी नौकर बनता नहीं देख सकता। ये गुरुकुल की परंपरा है। एक गुरुकुल की जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसमें वो आपको नौकर बनता नहीं देख सकता। वो आपको हमेशा देखेगा तो सेठ बनता हुआ देखेगा, एक अच्छे स्थान पर बैठा हुआ देखेगा, एक उच्च पद पर बैठा हुआ देखेगा। ये गुरुकुल की परंपरा। कल हमने एक बात कही थी परम पूज्य दद्दाजी महाराज के लिए कि उनके जो शिष्य रहे हैं या जो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करा है, या रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लीजिए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को देख लीजिए, श्री रामानुजाचार्य जी को देख लीजिए, श्री निम्बाकाचार्य जी को देख लीजिए। इनकी जो परंपरा रही है, इन परंपरा में वो अपने शिष्य को ऐसा बल प्रदान कर देते हैं कि वो अच्छी जगह तक पहुंच जाए, एक अच्छा स्थान ग्रहण कर ले। तो ये गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा का स्थान। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख तारो दया
दर्शन भगवान शिव की परंपरा भी यही है। मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो शिव तत्व है, वो शंकर, वो खड़ी दाना, मेरा देवादिदेव महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी। और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहेगा। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर मां पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवादिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व, ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल। हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर।
एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। एक पत्र आया है, देखिए। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। हाथ हिला दो। अच्छा, दिख गए, ठीक है, ठीक है, दोनों जनी हाथ हिला दो, दो। हाँ, ठीक है। गुरुजी, हम लोग उत्तर प्रदेश जालौन से आए हैं, बाबा को केवल नमन करने के लिए आए। हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। मेरा बेटा अमरनाथ गुप्ता, 26 साल का, जिसको एक बीमारी हो गई पीलिया की, वो पीलिया लीवर और किडनी में पहुंच गया। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा। दिखाते दिखाते उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, आराम नहीं लगा। मेरा बेटा कोमा में चले गया। कोमा में गया तो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7-8 दिन हो गए, पर डॉक्टरों ने कहा इसको कोमा से वापिस नहीं आना। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरे बच्चे को देखा तो आखिरी में कह दिया कि इस बच्चे के पास में मात्र 1 घंटा बचा है, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। कोमा में इसकी सांस चलना बंद होने लगी। अंतिम सांसें उसके शरीर में चल रही थी। 26 साल का मेरा बेटा गुरुदेव। मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो मैं भी बाबा के पास जाकर अड़ गई। 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा से कह दिया, मेरा 26 साल का बेटा चले गया तो कभी जिंदगी में तेरा मुख ना देखूंगी। बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो। गुरुदेव शिवजी पे चढ़े हुए जल को कपड़े में भिंगाकर बेटे के वेंटिलेटर के पास ले गई, शरीर से लगाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है, आपके रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। कपड़ा गीला कर कर जब शरीर से लगाया, डॉक्टर बोल रहे थे इसकी सांसें थमती जा रही है। और कुछ देर बाद हम लोग बस, डॉक्टरों ने हमको वेंटिलेटर वाले रूम से बाहर निकाला और 5 से 7 मिनट के अंदर आकर कह दिया, तुम्हारे बेटे को वेंटिलेटर से नीचे उतार रहे हैं, उसकी श्वास चलना चालू हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा। हम दोनों पति पत्नी बाबा को केवल दंडवत करने आए हैं कि मेरे 26 साल के बेटे को बचा लिया उन्होंने। हमने नियम लिया था जहां कथा होगी वहां जाकर एक बार प्रणाम करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले। रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, आनंद में। अब तो बाबा ने बचा दिया उसको, अब रोना नहीं है। बैठो आनंद के साथ बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। एक पत्र और अच्छा है।
मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में ग्राम करही की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम रमा रावत है, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, ग्राम करही। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? ऐसे हाथ हिला तो एक बार दिख जाओगे। दिख गए? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसे। ठीक है, दिख गए हो। गुरुदेव, मेरे पति नौकरी के लिए बड़े परेशान रहते थे। उनका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। 2018 में उन्होंने शिक्षक भर्ती का एक एग्जाम दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई फल नहीं। मेरे पति ने मुझसे कहा कि शिवजी को जल चढ़ाने का गुरुजी कहते हैं, एक बार चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, शिवजी का क्या गुणगान करें। बाबा ने 2018 में जो एग्जाम दिया था, उस जल का फल 30 मार्च 2023 को दे दिया और मेरे पति का शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए हूं। बैठिए बहन। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज आना चाहिए जरा दम के। बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए। शिव तत्व को प्राप्त करना। बेलपत्री जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अब नंदी के कानों में कहने के लिए जाए तो भाव से सुयशा ने कहा कि मैं नंदी से विवाह कर लूंगी, पर मेरा स्थान कहां है? भगवान कहते कर्ण। जब हम कहते हैं, सुयशा सुन के पार्वती जी से कहती हैं। नंदी पार्वती और देवाधिदेव महादेव को रोज जब शाम के समय भ्रमण पर ले जाते हैं, तब बाबा उस स्थान पर नंदी रोक देते हैं जिस जीव का शिव जी से कल्याण कराना। एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यह फल है कि सुयशा को नंदी पति के रूप में मिले और शिव की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान शंकर की सेवा करने का सौभाग्य मिला। आगे वर्णन आया है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है। जैसे सुयशा ने देवाधिदेव महादेव के चरणारविंदों को पाने के लिए नंदी को प्राप्त किया। शिव कथा कहती है, दुनिया वालों को नहीं, दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो, ये दुनिया वाले कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दुनिया वाले अगर प्रसन्न हो भी गए तो थोड़े दिन तुम्हारे साथ में अच्छे से रह सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो। शिव कथा कहती है, दुनिया बनाने वाले को एक बार प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो। आप अगर हमारी आदत होती है, हम कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे होते हैं, किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए होते हैं। हमारे भैया को प्रसन्न कर लो, काका जी को प्रसन्न कर लो, ताऊ जी को प्रसन्न कर लो, ताई जी को प्रसन्न कर लो, अधिकारी को प्रसन्न कर लो, इनको प्रसन्न कर लो तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया वालों को प्रसन्न करने से ज्यादा जरूरी है दुनिया बनाने वाले को प्रसन्न करना। अगर दुनिया बनाने वाला प्रसन्न हो गया तो दुनिया वाले अपने आप प्रसन्न हो। आप इनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, शिव तत्व कहता है उसको पकड़िए।
उसको अपना बनाने का प्रयास। हाँ महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई और गौ माता प्रकट होने के बाद फिर जो प्रकट हुआ वो विष प्रकट हुआ और विष प्रकट होने के बाद देवाधिदेव महादेव के पास में ले जाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शंकर के पास में जब विष गया तो देवाधिदेव महादेव ने देरी नहीं करी, उस विष को पीने में देरी नहीं करी। उन्होंने विष लिया। पार्वती जी ने तो मना करा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, आप और विष पी रहे हो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा मैं घर का बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं। जो घर का बड़ा होता है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, जो बड़े ओहदे पर बैठा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है, उसको विष बहुत पीना होता है। जितना छोटे को नहीं पीना होता उतना बड़े को पीना होता। एक घर की बड़ी बहू और एक घर की छोटी बहू, शादी में सबसे ज्यादा दोनों में कौन सी बहू सुखी रहती है? बोलो जरा जल्दी बोलो। बड़ी बहू शादी में ज्यादा सुखी है कि छोटी बहू ज्यादा सुखी है? शादी में सबसे ज्यादा सुखी है। घर में अगर कोई फंक्शन है, घर में अगर कोई कार्यक्रम है तो घर में सबसे ज्यादा सुखी रहती है छोटी। बड़ी वाली तो बेचारी ताला चाबी लगाने में ही टाइम निकाल देती है। ये जा, सास भी कह देती है जा, वो घर का ताला लगा क्या, जा जल्दी। वो बड़ी जाएगी, ताला लगाएगी, मामा जी आए कि नहीं आए, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं आई, फूफा जी आए कि नहीं आए, तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, तुमने भोजन करा कि नहीं करा, तुमने पानी पिया कि नहीं पिया। बेचारी बड़ी वाली तो काम में लगी रहती है, मेहंदी तक लगाने की फुर्सत नहीं है। और छोटी दोनों हाथ के नीचे तकिया। और इतनी चतुर, इतने में पास में ननन बैठी हो ना से, जी जी प्लेट लगा के ला दोगी क्या? अच्छा जीजी भी ऐसी, वो छोटी का कहना मान ले और बड़ी कह दे जीजी मेरे लिए प्लेट ला दोगी क्या? लेके नहीं आ सकती हो। घर की बड़ी हो ना तुम, तुम्हें तो हमको खिलाना चाहिए और हम तुम्हें प्लेट लगा कर दें। और वो छोटी कह रही तो छोटी गई ननन प्लेट लगा के लाई और ये जीजी प्लीज मेरे हाथ में मेहंदी मेरे को खिला दोगी क्या? जीजी इतने प्रेम से खिला भी रही। और वो बड़ी वाली ने एक बार कह दिया कि जीजी थोड़ा सा चाय बना ला दोगी, मेरा सिर दुख रहा है, काम कर करके थक गई। भाभी तुम बड़ी हो ना, मैं तुम्हारी ननंद हूं ना छोटी, तुम्हें तो हमको खिलाना चाहिए, हमको चाय बना के पिलाना चाहिए और तुम हमसे कह रही हो। बड़े और छोटे में भेद हो जाते। एक मां के दो पुत्र, एक 12 साल का, एक 5 साल का, दोनों को भूख लग रही है। 12 साल का बेटा कह रहा है मां मुझे भूख लगी। मां ने उसको थाली में रोटी दे दी, सब्जी दे दी, भजिया दे दिया, पकौड़ा दे दिया, उसने बैठ के खा लिया। छोटा बेटा कह रहा है मां मुझे भूख लग रही है। छोटे बेटे को मां ने रोटी में घी लगाया, नमक मिर्ची लगाया, रोल करा, फिंगर करा, गुट्टा बनाया, पुंगा बनाया, उसके हाथ में पकड़ा दिया। और छोटा बच्चा रोटी खाते जाए, अपनी माँ के पीछे जाता जाए। बड़ा बेटा एक जगह बैठ के रोटी खा रहा। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमको इतना बड़ा मत बना देना जैसे वो एक बेटा 12 साल के बैठकर भोजन कर रहा है, हमें इतना बड़ा मत बना देना कि हम एक जगह बैठकर तेरा तप कर सकें, तेरी साधना कर सकें, तेरा भजन कर सकें। हमें इतना बड़ा मत बनाना भगवान, हमें तो 5 साल के बच्चे जैसा छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में हम पार उतर जाएं। चलते फिरते तेरा भजन हो जाए, चलते चलते तेरा भजन कर लें, चलते चलते तेरा स्मरण कर लें,
चलते चलते तेरा मंत्र जाप कर लें और हम भव सागर से पार। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया। करो शिव की भक्ति। मौका मिला है शिव भक्ति का। आज तो आप लोगों को कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने के लिए यहां पंडाल में मिल गई, पर कल का जो कथा का समय यहां पर रहेगा वो सुबह, जम के बोलो जरा, 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, पर टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और एक बात ध्यान में रखना, 4 दिन की कथा छूट गई, चली गई, कोई बात नहीं। 5वें दिन की मत जाने देना। मेहमान अगर जाते हैं और बच्चा अगर मान लो कहीं घूमने चले गया तो मेहमान सबको 500 का नोट दे जाते हैं और उसको नहीं दे पाते। इसलिए निवेदन है थोड़ा सावधानी रखना कि बाबा की कथा कल विराम हो, और बाबा की कथा विराम होकर जब ये कथा सुबह 11 बजे जब विराम की ओर जाए तो ना जाने मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या लुटा कर चले जाए। इसलिए भाव से सुनो। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। देखिए आज कथा में 2 भजन इसलिए लिए हैं क्योंकि कल कथा का विराम होगा। आज आप लोग ज्यादा संख्या में आए हैं तो भगवान से 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल जाए आपको, इसलिए दोनों हाथों से छोटे छोटे पीस लगा दो। छोटे छोटे तेरे भगत ने तुझको पुकारे, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले,
रखना तेरे हवाले। हरि बोल। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हरि बोल। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। अपने हृदय में हमको बसा ले, अपने हृदय में हमको बसा ले, अपने हृदय में हमको बसा ले। अपने हृदय में हमको बसा ले। दिल मेरा हरि रखना बोल।